राधे राधे, जय गंगे मैया, जय त्रिवेणी मैया, जय हो प्रयागराज। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में ये दिखाया था कि हमने त्रिवेणी घाट में किस तरीके से स्नान किया था, और फिर उसके और मैंने ये दिखाया था कि सटल सेवा जो मिल रही थी, कहाँ से मिल रही थी, किस जगह से मिल रही थी, कैसे मिल रही थी, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके बाद की ये वीडियो है। फिर आज हम उसी दिन, है ना, ये 8 बजे की वीडियो है। सुबह हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, जो महामंडलेश्वर हैं श्री यति जी महाराज जी, उनके जो हम मठ में पहुंच गए थे। ये हथिया मठ है। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे। हमको यहाँ पे एक रूम मिला था। यहाँ से ये जो हमारे श्री महामंडलेश्वर महाराज जी हैं, श्री यति महाराज जी, वो हल्द्वानी में ही रहते हैं। उनका आश्रम जो हल्द्वानी में ही है। तो यहाँ पे तो हम उनके आश्रम में ही रुके थे, है ना। जितने दिन, 1-2 दिन जो भी हम रुके, स्टे हम नहीं किया, उनके आश्रम में किया था। फिर उसके बाद हमने मैया के, गंगा मैया में हमने स्नान तो कर रहे था, त्रिवेणी मैया में, त्रिवेणी घाट में संगम में हमने स्नान कर लिया था। उसके बाद हमने जो है नाश्ता वगैरह जो भी करना था किया। उसके बाद हम चले गए थे मेला घूमने के लिए, मेला क्षेत्र घूमने के लिए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दुकानें शुरू हो गई हैं, तरह तरह की रुद्राक्ष माला, कई तरह की चीज़ें, शंख, जो भी आप लोगों को लेना है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की यहाँ पे दुकान है। बीच बीच में हमें साधु सन्यासी, नागा बाबा, सभी लोगों के अद्भुत दर्शन भी होते रहे। हमने संतों के दर्शन भी किए और आनंद उठाया, पूरा लुफ्त उठाया हमने मेले का, महाकुंभ का। बहुत सौभाग्य से, मैं तो ये कहती हूँ, हम सनातनी हैं, बहुत सौभाग्य से मिलता है ऐसा स्नान, है ना। कई लोग तो क्या होता है, मन में सोचते रह जाते हैं, और कई लोगों का इस तरीके से, हम तो घर में बैठे हुए थे, पापा का एकदम से हुआ कि चलो चलते हैं, और हम लोग भी रेडी हो गए। बिल्कुल नहीं सोचा कि किस तरीके से जाएंगे, है ना। मन में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक वहाँ पे हमको था कि हाँ, हमने आश्रम में रहना है, वहाँ पे हमारी रहने की व्यवस्था है। तो अब इसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे, जो लेटे हुए हनुमान जी, उनके दर्शन के लिए चले गए थे। लेकिन सच में फ्रेंड्स, इतनी भीड़ थी ना कि मंदिर बंद करना पड़ा। उसके बाद हमने, मतलब वहाँ पे ये भी नहीं कहा कि हम बहुत दूर से आए, हमें दर्शन करने, तो ठीक है, सरकार जब इतनी व्यवस्था कर रही तो हमने कॉपरेट करना चाहिए। अगली बार हमें सौभाग्य और मिलेगा जाने का प्रयाग नगरी में इस बहाने, तो तब हम दर्शन कर लेंगे। अभी तो हमारी मेन जो प्रायोरिटी थी ये थी कि हमने स्नान करना है, शाही स्नान करना है, और वो हमने किया, ठीक है। तो मैं यहीं से हम लोगों ने जो है भगवान जी को देखा, और फिर उसके बाद हम लोग और आप देखते हैं कल के शाही स्नान की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे वीडियो में देखिए। जितने हेड दिख रहे हैं ना, सारे पुलिस के हैं। प्लाटून लगे, प्लाटून अब IPS आए, सारे IPS आए हैं, ये देख सकते हैं। आज तो पुलिस वालों की भीड़ है श्रद्धालुओं से ज़्यादा, क्योंकि कल के जो मौनी अमावस्या में घटित हुआ था ना, वो दोबारा घटित ना हो, इसके लिए। हाँ, और हम लोग आ चुके हैं आधे रास्ते में, थके हारे, भूखे प्यासे। आप वहाँ जाके अखाड़े में जाके खाते हैं थोड़ी बात। तो हम लोग आ गए थे, और फिर यहाँ पे आके देखा कि कई रसियन लोग भी आए थे, हमारे मठ में ठहरे थे। तो फ्रेंड्स, मैं ये देख रही हूँ ना, हमारे सनातनी धर्म के ही नहीं बल्कि फॉरेनर लोग भी जो है यहाँ पे आ रहे हैं, और हमारी प्रयाग की धरती में आके उस सौभाग्य को प्राप्त करने, जो 144 साल बाद हम सभी लोगों को मिल रहा है, वहाँ की धरती पे आके उस मिट्टी को जो है अपने माथे से लगा रहे हैं। क्योंकि ये सौभाग्य हमें बहुत समय बाद, 144 साल बाद मिला है। मैं तो आप लोगों से कहूँगी, 2 स्नान और हैं, माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि का। आप लोग भी प्लीज़ जाएं, बिल्कुल ये ना सोचें कि वहाँ जाके क्या होगा, ज़रूर जाके वहाँ पे दर्शन करें। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था, ये शाम का समय था,
यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रसियन लोग भी देखो बैठ के यहाँ पे कीर्तन में है ना अपनी भागीदारी दे रहे हैं और बहुत आनंदित होके जो है भक्ति भजन में जो है बिल्कुल आस्था उनके मन में है। और आप जैसे देखते हैं वृंदावन भी काफ़ी लोग, काफ़ी फॉरेनर लोग आते हैं। हमारे सनातनी नहीं बाहर के लोगों की भी जो है हमारे धर्म में आस्था है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है ही ऐसा। क्योंकि यहाँ के देवता, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी, सब ही कुछ जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी है ना। ये तो आप देख के ही जो है, देख के ही आपको लगेगा, पता लगा सकते हैं। जो भी सनातनी है सभी को पता है, मैं क्या कहूँ इस बारे में। और फिर मैं बाकी यहाँ बताऊँगी मठ में जो है खाने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, कोई मतलब हम कह ही नहीं सकते हैं कि हम मठ में खाना करें। बहुत अच्छा खाना था। शाम को निकल गए थे हम देखने के लिए कि मेला में क्या क्या है, और ये कल की तैयारी हो रही थी। यहाँ जाके आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती, देखो एक एक करके सारी झांकियाँ कल के लिए जो है तैयार हो रही थी। क्योंकि कल शाही स्नान था। जो अमावस्या थी ना, मौनी अमावस्या, उसमें भी कई लोग स्नान नहीं कर पाए थे, लेकिन कल जो है सारे संतों को स्नान करना था। तो एक एक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना आगे जाते रहो सारी झांकियाँ तैयार हो रही हैं, एक के बाद एक जो है। मैंने सारी झांकी जितनी थी सबके दर्शन किए। बहुत ही सुंदर सजी हुई थी, कई झांकियों को सजाया जा रहा था, बहुत ही आनंदमय हो रहा था। और जितने भी यहाँ पे आश्रम मठ थे, हर जगह भगवान की भजन, कथा, भागवत सब चीज़ होती। और फिर हम यहाँ पे पहुँचे बाबा लोगों के अखाड़े में। यहाँ पे एक हाथ जो बाबा उन्होंने ऊपर, उन्होंने मतलब प्रण किया था कि मैं एक हाथ को ऊपर हमेशा रखे रहूँगा, इस तरीके से उन्होंने किया था। कई नागा संत साधुओं के हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम थोड़ा सा आगे पहुँचे तो यहाँ पे हमें कई संत लोगों के दर्शन हुए। अद्भुत अद्भुत संत लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो जितना भी मेरे से हो सका मैंने आप लोगों को सभी संतों के दर्शन करवाइए, है ना। और सबकी अपनी अपनी आस्था है, और जब सबकी आस्था है ना, सभी लोग जो है जाते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे पहुँचे तो यहाँ पे रुद्राक्ष वाले बाबा जी थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में सारी रुद्राक्ष की मालाएं धारण की हुई थी। काफ़ी भीड़ थी इनके मठ में भी, सभी लोग यहाँ पे आके इनसे जो है बबूत लगा रहे थे और इनसे आशीर्वाद ले रहे थे। फिर थोड़ा सा आगे पहुँचे, यहाँ पे हमें एक संत और मिले, ये भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध संत थे, और ये भी जो है झाड़ा लगा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद, और सामने आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो जो सबसे बड़ा ये है ना, ये हमारा आश्रम में मठ है, हथिया मठ जो है, हथियाराम मठ यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। और यहाँ पे भी उस समय पे मैंने दिखाया था कि भजन कीर्तन हो रहे थे। फिर हम लोग चले गए थे, हमने कहा चलो आए हैं तो संपूर्ण जो है प्रयागराज के मेला दर्शन कर लें। और मैं अब आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जो है बनाए गए हैं, रोज़ यहाँ की इसमें पूजा होती है। तो इसके भी मैंने जो है परिक्रमा करी, हम सभी लोगों ने परिक्रमा करी। और यहाँ रोज़ पूजा होती है, सुबह हवन होता है, यज्ञ होता है। प्रयागराज की भूमि तो वैसे ही जो है बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र भूमि है। और इस भूमि में मुझे पहली बार आने का सुअवसर प्रदान हुआ। मैं अपने इष्ट देवता से, अपने भगवान से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। और अब यहाँ पे आप सुन सकते हैं राम कथा यहाँ पे चल रही थी, इससे पहले भजन संध्या पे बैठे हुए थे। चलो लेते हैं हम भजन का आनंद। सभी को ये भजन अति प्रिय होगा, सबने सुना होगा। सत्यम शिवम सत्यम
आगे ओम राजाय राजाय व्रजाय नमो वयमै रमणाय गुरुमहे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै रमणाय महाराजाय नमः ॐ गाइस हम लोग जा रहे हैं अब शाही स्नान के लिए। एक घाट यही नज़दीक में है, तो यहीं हम लोग जाएंगे। आज है शाही स्नान, तो अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं। तो बोलिए हर हर गंगे। ये देखें आप भीड़ को, अब वहीं पर अमूल की चाय पी लोगे। ये देखें आप भीड़ को, चाय तो कहीं भी पी लो, नहीं वो जहाँ खड़े हो ये देखें भीड़ को। वाह, बहुत बढ़िया। आइए आइए चलो आइए, जय श्री राम। अरे अरे चलते रहिए बच्चों, एक किनारे खड़े हो, ऐसे रहिए, बीच में एक किनारे खड़े हो। चलो आज पन्नी की कुछ नहीं चाहिए, आज तो सामान सब ये तो समझ नहीं आ रहा है अभी। आज पन्नी कुछ नहीं चाहिए, सामान वामान सब उतारा है भाई बेटा। तो फ्रेंड्स ये शाही स्नान के दिन का वीडियो है। तो उस दिन हमने पहले दिन तो हमने त्रिवेणी घाट के संगम पे स्नान किया था, लेकिन दूसरे दिन जहाँ हम ठहरे थे महामंडलेश्वर मठ, जहाँ हमारा आश्रम था ना, मठ था, वहीं के पीछे साइड को राम गंगा है, वहीं पे जो बनाए गए थे घाट बनाए गए थे, वहीं पे हमने स्नान किया। क्योंकि आज के दिन जो है शाही स्नान के दिन सुबह 5 बजे से लेके दिन में 2 से 3 बजे तक सिर्फ संतों के लिए त्रिवेणी घाट खुला रहेगा। उसके बाद 5 बजे के बाद जो है और आम जनता नहा लेगी, ऐसा था। और हम लोगों को आज ही निकलना था शाही स्नान के बाद, तो हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे डुबकी लगाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो डुबकी लगाने के लिए आ गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। हम सभी लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगाई और फिर अब हम लोग जो हैं आ गए थे। ये है ऊपर का सीन, जिनको पंटालून पुल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे आप लोग जो नहीं जा पा रहे हैं, जो 144 साल बाद हुए कुंभ के भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। आप जो हैं सबसे पहले तो आप ये दर्शन कीजिए। इसमें हमारे जो संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, है ना, उनकी यात्रा जारी है। गाजे बाजे के साथ वो लोग जा रहे हैं शाही स्नान के लिए। मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए पूरे कुंभ का जो है वीडियो लिया हुआ है। आप जो है दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ ना कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, क्योंकि जब हम जा रहे थे ना, हमारे मन में भी संशय था कि कैसा होगा, लेकिन अब मैं जाके आ चुकी हूँ। अब वहाँ पे भीड़ और ज़्यादा कम हो जाएगी। जहाँ हम ठहरे थे उस मठ में, वहाँ की माई जी ने हमें बताया कि बसंत पंचमी के बाद अधिकतर जो हैं मंडलेश्वर जो होते हैं, महामंडलेश्वर या कोई संत वगैरह, वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो महाशिवरात्रि के टाइम पे फिर आते हैं। तो आप अभी यहाँ पे निश्चिंत होकर जा सकते हैं। फिलहाल तो आप अभी यहाँ पे शाही स्नान में जा रहे संतों के दर्शन कीजिए। और ऊपर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बारिश भी उन पे की जा रही थी। बहुत ही अच्छा दृश्य, मनमोहक दृश्य, मन को आनंदित करने वाला ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बार बार अपने भगवान का जो है धन्यवाद करती हूँ। ये पीपा पुल बनाए गए हैं। जिस दिन हम पहले दिन गए थे, ये सारे पीपा पुल पूरे भरे हुए थे, लेकिन आज जो है सारे पीपा पुल को खाली कर दिया है। ये
पुल जो है अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। यहाँ पे घाट बनाए गए हैं और ये पीपा पुल जो है घाट तक जाने का जो है रास्ता है, ये अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। इन पीपा पुल में आज के दिन ज़्यादा दबाव ना पड़े करके पुलों को खाली कर दिया गया है। 2 से 3 पुलों में आवाजाही होगी, बाकी सारे पीपा पुल को देखो बंद कर दिया है। कितना अच्छा मनोरम दृश्य है, मन को आनंदित करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों को मैं तो कहूँगी, आप सनातनी हैं, ज़रूर आप कमेंट्स करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाएं। बहुत ही आनंदित वीडियो, सब लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए, सब लोगों को महाकुंभ के दर्शन होने चाहिए। तो बोलिए जय गंगे मैया, जय त्रिवेणी मैया।